सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। इस अनुग्रह मिनिस्ट्री जो संदेश है वो प्रभु तैयार करने के लिए मदद सहायता करता है। प्रभु को धन्यवाद। हम अभी एपिसोड 1 से हम शुरुआत करेंगे। इन दिनों में बाइबल स्टडी और बाइबल की कुछ रहस्य भरी बातें हम सीखेंगे और हम उत्पत्ति से हम कुछ बातें उत्पत्ति से हम शुरुआत करेंगे। और उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं पहला अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने क्या किया? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो हम देखते हैं परमेश्वर कैसे इस पृथ्वी का निर्माण किया है। हालेलुया। परमेश्वर इस पृथ्वी का निर्माण कैसे किया है ना। जब हम देखते हैं शुरू में पृथ्वी जो थी, आकाश, बाइबल में लिखा है, पृथ्वी बेंडल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते उत्पत्ति में तो वहां पर लिखा है पृथ्वी जो थी बेंडल और सुनसान पड़ी हुई थी। इतनी बड़ी पृथ्वी जो थी सुनसान बेंडोल पड़ी हुई थी, ना उसमें जीव जंतु थे, ना उसमें मच्छी थी, ना जल, ना कुछ भी नहीं था। बाइबल में लिखा है वो सुनसान पड़ी हुई थी। हालेलुया। कैसी पड़ी हुई थी? सुनसान। लेकिन जब हम देखते हैं वचन में, जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय वचन 3 में जब हम पढ़ते, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब हम उत्पत्ति में जब पढ़ते हैं तो पृथ्वी सुनसान बेडोल सुनसान पड़ी हुई थी। उसी समय परमेश्वर की जो आत्मा थी, परमेश्वर उसके ऊपर मंडराता था। उस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडराता था। पृथ्वी तो सुनसान पड़ी हुई थी, है ना, वो अंधकार से भरी हुई थी। लेकिन उसी समय जब हम तीसरे अध्याय में पढ़ते तो जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। हालेलुया। अंधकार पड़ी हुई थी, बेडोल पड़ी हुई थी, उसी समय परमेश्वर की आत्मा ऊपर मंडराती थी। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा उजाला हो जा और उसी समय उजाला हो गया। परमेश्वर वहां पर था। जब धरती बनी ही नहीं थी तब से परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर था वो, और ना कोई मनुष्य, ना जीव जंतु, ना कुछ भी नहीं था। लेकिन उसी समय जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। किसने कहा उजाला हो? परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उसी समय उजाला हो गया। हालेलुया। उजाले की उत्पत्ति, उजाला हो गया। जब हम चौथा वचन में पढ़ते, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। देखो, पहले क्या था? अंधकार। अंधकार में से उजाला किया परमेश्वर ने। अंधेरा था, अंधेरा के अंदर परमेश्वर ने कहा उजाला हो जा तो उजाला हो गया। तो परमेश्वर ने देखा वो तो अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या देखा? वो अच्छा है। और जब हम पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर कि जल 2 भागों हो जाए। देखो, उजाला, अंधेरे से उजाला अलग हो गया, उजाला और अंधेरा। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा, पानी को 2 भागों में परमेश्वर बांटना चाहा, है ना। इसलिए वो कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच 2 ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए।
परमेश्वर ने दो भाग किया, पहले उजाले और अंधेरे के बीच में दो भाग किया, फिर दूसरा पानी के बीच में दो भाग किया। ऊपर वाले पानी को क्या कहा? आकाश, और निचले पानी को पृथ्वी के ऊपर जो पानी है उसको निचला हिस्सा, पानी का हिस्सा कहा। और जब हमें देखते हैं 7वें वचन में, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल को उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। देखो, परमेश्वर जैसा कहता गया और वैसा ही होता गया। परमेश्वर कहता गया और ऐसा ही होता गया। तो परमेश्वर का कहना और वहां पर काम होना। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जैसा कहा वैसा हो रहा है यहाँ पर। और जब हम 8वां वचन पढ़ते, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। आकाश ऊपरले हिस्से को कहा परमेश्वर, निचले हिस्से को पृथ्वी, और पृथ्वी का जल परमेश्वर ने कहा। दो भाग है ना। इसीलिए अंधकार और उजाले की मेल नहीं हो सकती, है ना। जहां पर उजाला है वहां पर अंधकार टिक ही नहीं सकता। तो हम वचन देखते, फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। देखो, पृथ्वी तो पूरी पानी से भरी हुई थी। परमेश्वर ने पानी पहले उजाले और अंधारे का दो भाग किया, फिर पानी का दो भाग किया। पर यहाँ पर हम आगे देखते, फिर परमेश्वर ने देखा कि पूरी धरती पर तो पानी भरा हुआ है। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे, और वहां पर सूखी भूमि दिखाई पड़ी, है ना। पूरा पानी भरा हुआ था, उसका भी दो भाग हुआ। पहले पानी भरा हुआ था, है ना, फिर पानी को एक तरफ किया, उसको क्या कहा गया? समुद्र, और दूसरे हिस्से को सूखी भूमि। तो परमेश्वर यहाँ पर अलग 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 कर रहा है ना। और देखते हम, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हें में एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उसे, और वैसा ही हो गया। वहां पर परमेश्वर पृथ्वी पर से हरी घास उगाई तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उनमें एक एक जाति अनुसार पृथ्वी पर है, उसे उगाए, और वे उग गए। वहां पर घास, हरी घास परमेश्वर उगाया, सूखी भूमि दिखाया। सूखी भूमि के ऊपर परमेश्वर एक घास को उगाता है, हरा भरा करता है। पहाड़ियों पर और स्थानों पर जहाँ सूखी भूमि, वहाँ पर परमेश्वर ने बीज वृक्ष वहाँ पर उगाए, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे जिनमें अपनी जाति निकली उगे, है ना। जब 13 अध्याय में पढ़ते, तथा साँझ फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने दिन को रात से अलग किया। यहाँ पर दिन को रात से अलग किया, जिसे हम चांद और दिन कहते, चांद और सूर्य, इसका भी दो भाग हुआ। दिन से रात को अलग किया गया, या चांद को अलग किया। और हम देखते अलग करने के लिए आकाश के अंदर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियम, समय और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियों आकाश के अंदर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरी, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति
को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति का रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। और परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। देखो, रात में तारागणों को परमेश्वर ने क्यों रखा? ताकि वो रात में थोड़ा सा उजाला दे। तारागणों को भी परमेश्वर ने बनाया। और हम देखते हैं 20 में, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। पहले परमेश्वर ने पानी के अंदर के जीव जंतु को बनाया। मेरे प्रियो भाई बहन, जितना धरती के ऊपर जल है, समुद्र हो चाहे कुछ भी हो, जितना हम पानी के अंदर छोटे से लगाकर बहुत बड़े मगरमच्छ तक, जल के अंदर जितने जीव जंतु है जो देखते हैं, वो सब परमेश्वर ने बनाया, पानी में रहने वाले जीव जंतु। और आगे देखते हैं, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतु भी बनाए। देखो, परमेश्वर हर जीव जंतु की उत्पत्ति करता। आकाश में उड़ने वाली पक्षियां, जितनी पक्षियां, बहुत सारी पक्षियां है, हजारों लाखों गिनती में, हम उसका बहुत सारे छोटे से लगाकर, देखो मच्छर से लगाकर बहुत सारे चिड़ी मकोड़ी को देखते, परमेश्वर ने सबको बनाया, निर्माण किया। और हम देखते हैं, और वहां पर देखते हैं, जीवित प्राणियों को भी सृष्टि की, जो जल चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत भर गया। और देखा कि वो अच्छा है, परमेश्वर को अच्छा लगा। और परमेश्वर ने यह कह के उन्हें आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल के ऊपर भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। परमेश्वर ने सारे जीव जंतु को भी आशीष दिया, पृथ्वी पर भरने के लिए, बहुत सारा जीव जंतु और फलने के लिए भी उन्हें भी आशीष दिया। और देखते, एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के उत्पत्ति और वैसा ही हो गया। देखो, घरेलू जीव जंतु जितने गाय, बैल, भेड़, बकरी, बहुत सारे जो हमारे घरों में पाए जाते, जिनको हम पालते हैं, वे जीव जंतु भी परमेश्वर ने बनाया। घरेलू पशु वहां पर लिखा है, घरेलू पशु वहां पर लिखा है, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने सारी जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जीव जंतु को परमेश्वर ने बनाया। और इस प्रकार परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करके सारे जीव जंतु, समुद्र, तारागणों को, सूर्यों को, दिन रात को, सब कुछ परमेश्वर इस प्रकार बनाया। हालेलुया। ये पहला एपिसोड में परमेश्वर ने ये संदेश रखने के लिए मदद किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आमीन।